आज आप बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हैं। और क्या कहना चाहोगे आपके बारे में? राखी ने जब एयरपोर्ट से निकली थी तो उन्होंने आपके बारे में काफ़ी कुछ गलत बोला कि जिस तरह से आदिल ने उनको परेशान किया उसी तरह से आपको भी परेशान करे, कंगाल करे, आपके फाइनेंशियल को पूरा वो ले लीजिए, पैसा ले लीजिए, इस तरह से लूट लिए। और तब बाद में उनको पता चलेगा और राखी के साथ क्या हुआ, तब आपको पता चलेगा। मुझे तो समझ ही नहीं आती कभी कभार कि राखी सावंत की बातों का मैं जवाब भी कैसे दूं। पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं लगता कि आदिल को इंटरेस्ट है मुझे लूटने का या कोई भी। और दूसरी बात ये है कि मैं उतनी तो मैच्योर हूँ, उतनी तो ग्रोन अप हूँ कि मुझे पता है मेरी चीज़ों को कैसे संभालना है। और मैं राखी सावंत को भी यही एडवाइस देना चाहूँगी कि अब तुम भी थोड़ी मैच्योर हो जाओ, अपनी चीज़ों को संभालो। क्या कुछ अनशन बोल रही हो यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और उनको भी किसी ने लूटा भी है कि नहीं उस पर ही मुझे डाउट है। तो आई डोंट इवन नो, मुझे तो उसकी बातों का जवाब भी नहीं देना है। ऐसी फालतू की बातें होती है ना उसके, सच में कोई सर पैर नहीं होता है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि आपने उनके बारे में काफ़ी कुछ गलत बोला है और उसके खिलाफ उन्होंने एफआईआर कर दी है कुछ दिन पहले। ये भी उन बातों में से ही है, फालतू की गैस की बात है। काहे का एफआईआर, कुछ उसका एफआईआर कुछ नहीं किया उसने। मैंने एक पुलिस कंप्लेंट करी है राखी के अगेंस्ट बेस्ड ऑन जो उसने 2018 में मेरे बारे में गलत वीडियोस बनाए थे, एलिगेशंस लगाए थे, जो बकवास करी थी। और अभी भी जो बकवास कर रही है वो 2023 में भी बकवास उसकी बंद नहीं हुई है। तो ये सारा सब कुछ मिला के मेरा केस बनता है, बहुत सॉलिड केस बनता है। लेकिन वो कह रही है कि आप इतने सालों तक क्यों सोई थी, मतलब इतने सालों तक मेरी मर्जी। वो कोई कुछ केस ही नहीं बनता है, आप जानबूझकर बीच में वो केस बनता है कि नहीं बनता है वो तो लॉयर्स और पुलिस और कोर्ट कचहरी देखेगी ना। राखी सावंत ने तो लॉ की कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। राखी सावंत कुछ भी बोलती है, केस नहीं बनता है। बहुत सारी धाराएं लगती है, बहुत सॉलिड केस बनता है। वो चाहती नहीं है कि केस बने, वो अलग बात है। तुम्हारे चाहने से तो होगा नहीं, अब होगा वही जो मैं चाहूँगी। और रही बात 4 साल तक सोई थी कि नहीं, मेरी मर्ज़ी यार, मेरी मर्ज़ी। मैं कौन सा मुद्दा कब उठाऊँ, जब मेरे पास फुर्सत होगा। क्योंकि राखी सावंत से लड़ने के लिए, उससे भिड़ने के लिए, उससे जवाब देने के लिए, उसकी बकवास और दकियानूसी बातों को रिस्पॉन्ड करने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है। और मैं यहाँ पे थी नहीं, मैं अमेरिका में थी। अमेरिका से जब वापस आई 2020 में, पैंडेमिक था तो सब अपने अपने घरों में थे। उसके बाद मैं आध्यात्म में मेरी थोड़ी ट्रेनिंग चल रही थी और मेरी साधना चल रही थी। तो मैं मंदिर मेरी एक घूम के मेरी साधना होती थी। तो अब मैं फ़िलहाल बॉम्बे में आई हूँ, बहुत टाइम बाद मैं बॉम्बे में हूँ काफ़ी टाइम के लिए। वरना मैं बॉम्बे आती हूँ हफ्ते भर के लिए, फिर चली जाती हूँ, फिर आती हूँ, फिर चली जाती हूँ। इवेंट्स और शोज़ भी मेरे बहुत होते हैं, तो बॉम्बे में रहती नहीं हूँ। तो मेरे जब फुर्सत होगा तभी मुद्दा निकालूंगी। और अगर आपने क्राइम किया है, किसी को डिफेम किया है, और अगर आपने किसी के बारे में गलत बातें बोली है, तो उसकी तो भरपाई वो करनी पड़ेगी ना, चाहे आज करो या 4 साल बाद करो। सामने वाले पे डिपेंड करता है। राखी कह रही यू आर अनएम्प्लॉयड, आप यूएस चले जाती है, इस तरह कई सारे, मतलब मैं भी खुद बोल नहीं सकता ऐसे शब्दों को। लेकिन आपके बारे में राखी कौन सी एम्प्लॉयड है? तो आप खुद एम्प्लॉयड हो जाओ ना, फिर आप दूसरे को अनएम्प्लॉयड बोलोगे। मैंने तो चलो बॉलीवुड में 5 साल में इतनी मूवीज़ कर ली, सारे लीड रोल में। राखी सावंत की एक मूवी बताओ जो उसने लीड रोल में की हो। फॉरगेट अबाउट लीड रोल, साइड रोल भी उसको नहीं मिलते बॉलीवुड में। राखी सावंत को कोई काम ही नहीं देता बॉलीवुड में, इसलिए तो ड्रामे करती है। आप लोगों ने मुझे कभी देखा है सड़कों पे ड्रामा करते हुए, इसके उसके ऊपर एलिगेशंस लगाते हुए? राखी सावंत के पंगे हर किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी के साथ हुए हैं। उसने बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से लेकर हर किसी के ऊपर उसने एलिगेशंस लगाए हैं, ड्रामे किए हैं। आधे लोग सामने नहीं आते बिकॉज कचड़े में पड़ना नहीं चाहता। तो अनएम्प्लॉयड कौन है, राखी है या मैं हूँ? मैंने बहुत काम किया है, अभी भी मुझे फिल्मों के ऑफर्स आते हैं, रियलिटी शो के ऑफर्स आते हैं। जिन रियलिटी शोज़ के लिए राखी इतना डेस्परेट हो जाती है, वो मैं रिफ्यूज़ करती हूँ। मैं रिफ्यूज़ करती हूँ वो वाले रियलिटी शोज़ जिसमें जाने के लिए राखी ड्रामे करती है। वही रियलिटी शोज़ के प्रोड्यूसर्स हर साल मुझे ऑफ़र करते हैं बिग पे चेक्स टू बी अ पार्ट ऑफ रियलिटी शोज़। मैं नहीं करती हूँ। मेरी लाइफ मेरे को नहीं जो सूट करेगा ऐसे उसी जगह पे सो, वहीं खाओ, वहीं झगड़ा करो, नेगेटिविटी करो, ड्रामे करो। मेरी पर्सनालिटी नहीं है, मैं अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से जीती हूँ। जब पिक्चरें आएंगी ना, फट आएंगी। साइन तो मैंने कर ही ली थी एक आध 2020-2021 में, फॉर सम रीज़न दे डिडंट टेक ऑफ। अब भगवान की जब मर्जी होगी ना,
तो सारी चीज़ें होंगी, करेक्ट टाइम पे होंगी, अच्छे से होंगी जैसे पहले हुई थी। तो टिप्पणी करना बंद कर दे राखी सावंत। उसके बोलने से और किसी और के सोचने से मेरा जीवन नहीं चलता। मेरा कनेक्शन ही कुछ और है। जब मैं रेडी हूँ, जब मैं चाहूँगी और जब चीज़ों का अच्छा वक्त आएगा, समय आएगा और आई विल बी कंफर्टेबल एंड फ्री, मैं फिल्में भी करूँगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो उस लेट हर नॉट, डोंट गेट इन्वॉल्व। तू जितने स्टेटमेंट्स कर रही है ना राखी, सारे तेरे अगेंस्ट जाएंगी केस में। मैं 2 प्रोड्यूसर को खड़ा कर दूंगी जिनके साथ मेरे साइंड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं मूवी के। वो सामने आके कॉन्ट्रैक्ट दिखा के बताएंगे कि 2021 में मैंने पिक्चर साइन की और कितने की मैंने साइन की। मैं लाइन लगा सकती हूँ, लेकिन मेरी आदत नहीं है ये सब करना। लेकिन ये भी कहा है कि आपकी जो फ्रेंडशिप है राशि और आदिल के साथ, दिस इज गिवन बाय पैकेज टू यू। पैकेज दिया, पैसे दिए, और जिस दिन ये पैकेज खत्म हो जाएगा तब आप बंद हो जाइए, आप उनके सपोर्ट नहीं करेंगे। नाउ यू कम टू सपोर्ट ऑफ आदिल, क्योंकि वो एक पीड़ित है। आप भी कुछ समय राखी से पीड़ित थी, किस तरह से उन्होंने कई सारे अभद्र प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, दीपक कलाल के साथ किए थे। क्या कहना चाहोगे इसके लेकर? राखी की बातों का कोई सर पैर नहीं है। क्या पैकेज, क्या बोल रही है, मुझे कुछ नहीं पता। दूसरी चीज़ ये कि मेरे इंस्टाग्राम पे जितने फॉलोअर्स हैं, आई एम तनुश्री दत्ता ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, और मेरे जेन्युइन फॉलोअर्स हैं और मेरी एंगेजमेंट बहुत हाई है अपने फॉलोअर्स के साथ। तो मुझे अपने आप से कोलैब मिलते हैं ब्रांड्स के साथ, सैलून्स के साथ, मेरे कई सारे सैलून्स के साथ, बॉम्बे में ब्रांड्स के साथ, सबके साथ मेरा कोलैब चल रहा है। तो ये मेरे करियर का, मेरे काम की बात है। राजश्री के साथ कोलैब है नहीं है, इट इज़ नन ऑफ राखीज़ बिजनेस, ठीक है। तो आप डिक्टेट नहीं कर सकते हैं कि मैं किसके साथ कोलैब करूं। रही बात दूसरी, ये मुद्दा अलग है। पैकेज क्या बोल रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रही। उसकी बातों का ना मुझे जवाब ही नहीं देना है, वो कुछ भी बोलेगी। ये मुद्दा इसलिए हो रहा है क्योंकि राखी ने मेरे बारे में भी उल्टी सुल्टी बातें बोली थी और मुझे भी विक्टिमाइज़ किया था। उसी वजह से मैं आज आकर खड़ी हूँ। तो ये मुद्दा राखी बार बार डिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या आप अपने केस से, क्योंकि देश चाहते पूरा, मतलब जो आपके फैंस हैं, तनुश्री के फैंस हैं, आदिल के फैंस हैं, राशि के जो फैंस हैं, वो चाहते कि राखी जेल जाए। अब अगर आप यूट्यूब पे कमेंट करें आप, तो क्या आप लोग पहुंचा पाएंगे जेल में? आप अपने केस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि चाहते कि लोग राखी जाए, क्योंकि राखी ने बहुत सारे लोगों के साथ, शर्लिन के साथ भी उनके साथ पहले चल रहा था लफड़ा, बाद में अभी, लेकिन उनके साथ बातचीत हो रही है, लेकिन शी हैज नॉट टेकन द केस, एफआईआर विड्रॉ नहीं की है। हमने बोला अभी आपकी दोस्ती हो चुकी तो क्या विड्रॉ, लेकिन उन्होंने ना बोला है, मैं नहीं करूँगी। तो क्या कहना चाहोगे, मतलब आपके केस से क्या राखी जेल जा पाएगी? ज़रूर, मेरा केस तो सबके केस से बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मेरे पास वीडियो प्रूफ है। 15 वीडियोस जो उसने 2018 में बनाए, फॉल्स क्लेम्स जो उसने किए, उसका भी मैं प्रूफ दे सकती हूँ कि उसकी सारी दलीलें, सारे क्लेम्स, सारे एलिगेशंस झूठे हैं। बहुत आसानी से प्रूव हो जाएगा। मेरा एफआईआर और मेरा डेफेमेशन तो मैं ही जीतने वाली हूँ। देयर इज़ नो टू अ वे अबाउट इट। राखी कुछ भी बोल ले। और दूसरी चीज़, मेरा केस राखी स्ट्रॉन्ग कर रही है। अब तक तो मेरे पास मटेरियल 2018 का और 2008 में थोड़ी बहुत उसने कमेंट्स भी किए थे। 2018 का बहुत मटेरियल प्रूफ है, लेकिन 2023 में जो राखी बकवास किए जा रही है ना, मैं उसको भी डाल दूंगी डेफेमेशन केस में और एफआईआर में। जो बोल रही है ना अनएम्प्लॉयड है, मैं 5 प्रोड्यूसर खड़े कर दूंगी जिनके पास मेरे 2021 के साइंड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मूवी के मैसेजेस, वो सब आ जाएंगे मेरे लिए। तो अमेरिका में मैं जॉब, एक मुझे ऑफ़र हुई थी, वेरी हाई पेइंग, वेरी प्रेस्टिजियस जॉब, जिसके लिए मुझे थोड़ा और ट्रेनिंग करने की ज़रूरत थी। मैं उन लोगों को भी सामने कर सकती हूँ। तो राखी के जितने वो झूठ बोल रही है ना, वो अपना ही केस बहुत वीक कर रही है। मैं मेरे केस को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रही है। तो मतलब जेल भिजवा कर रखेंगे राखी को? कोशिश तो यही है। अगर वो माफ़ी मांगे, क्योंकि उनकी आदत है कि माफ़ी मांगने की, तो आप एक माफ़ी में आप नहीं है। इस बार मुझे लगता है कि उसको थोड़ा जेल में जाके थोड़ा शांत होके ना इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, क्योंकि वो बार बार माफ़ी मांग कर निकल जाती है, फिर 4 साल बाद मुझे गाली देगी। ठीक है, 2018 में माफ़ी मांगी और 2023 में वापस से शुरू हो गई। तो राखी सावंत का ऑब्सेशन जो है मुझे लेकर, शी इज़ ऑब्सेस्ड विथ मी।
क्यों क्यों इतना क्यों? मतलब हमने देखा है कि वो आपको लेके काफी ऑब्सेस रहती है, बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब ऐसा प्यार करती है बहुत ज़्यादा। हाँ, ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा मतलब क्यों? दिल में उसके प्यार है लेकिन ज़बान पे गालियाँ होती है। तो ये राखी सावंत का हमने ऑब्सेशन। ये प्यार शर्लिन के साथ भी देखा, मतलब बाहर वो मीडिया के सामने गाली देते हैं, और आपने एक वीडियो देखा रहेगा तो शर्लिन और वो दोनों एक साथ किस कर रहे हैं, तो मतलब ये क्या है? मतलब शायद राखी सावंत मेरे साथ भी ऐसा कुछ करना चाहती थी, उसको मिला नहीं, तो अभी वो जिल्टेड लवर जैसा बिहेव करती है। 2008 से मेरे पीछे पड़ी है। उसने मेरे साथ दोस्ती करने की बहुत कोशिश की, बहुत उसने मेरे साथ मतलब कुछ तो संबंध बने हमारे कोशिश की, लेकिन मैंने उसको एकदम मतलब साइड कर दिया। तो हो सकता है कि उसकी वजह से वो ऐसा कर रही है। मुझे नहीं पता क्यों वो इतना मेरे पीछे पड़ी रहती है हमेशा, हर चीज़ में आ जाती है। एक बार तो ऐसा हुआ, मैं किसी इवेंट में जा रही थी और राखी को इनविटेशन भी नहीं मिली थी, वो वहाँ भी आ गई, वहाँ भी मेरे साथ। गेट क्रैश। शी गेट क्रैश द इवेंट। एंड मैं उस इवेंट के जो ओनर्स थे जिन्होंने इवेंट इनवाइट किया था, फिल्मी इवेंट था, और प्राइवेट कुछ इंडिविजुअल्स को उन्होंने इनवाइट किया था जिनके साथ जान पहचान है, ये आ गई और वो मेरे टेबल पे आके तन्नू करके कुछ करने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसको बोला चल साइड हट, मैंने उसको ऐसे ऐसे करके साइड कर दिया मैंने उसको। तो शी इज़ रियली लाइक पीछे पड़ गई मेरे हाथ धो के। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी ऐसा कि तो नहीं प्यार हो गया क्योंकि उनके ऑलरेडी कई सारे पति छूट चुके हैं, आप हाँ, थोड़ा प्यार हाँ, मुझे लगता है कि उसको अंदर ही अंदर, क्योंकि उसने, दीपक कलाल भी, हाँ, दीपक कलाल ने भी कुछ बोली थी ना बातें, मुझे भी अब डाउट होने लगा है उसने। जब हनीमून हो रहा हाँ, था ऐसा हाँ, उन्होंने इंटरव्यू में कहा। शायद राखी सावंत मेरे साथ हनीमून करना चाहती है, इसीलिए उनके माइंड से ऐसी ऐसी वियर्ड बातें निकलती है। आप 2018 के प्लीज़ आप लोग वीडियो जाके देखिए, क्या क्या उसने नहीं बोला। मुझे तो शौक लग गया था उस वक्त, आई गॉट द बिगेस्ट शॉक ऑफ माई लाइफ। मैंने बोला ये मेरी ज़िंदगी ख़राब कर देगी, यू नो। मेरा तो उसके साथ कभी कुछ नहीं हो सकता। अरे मेरा कहीं और तो कुछ होने दे, कबाब में हड्डी बन के तू ही बैठी है मेरी लाइफ में, शादी होनी है मेरी, बच्चे होने हैं शायद, यू नो। अब मैं साध्वी बन गई हूँ यार राखी सावंत के चक्कर में, ऐसे मेरा बेड़ा गर्क कर दिया है सब। तो ये रोड साइड रोमियो वाले जो बिहेवियर है ना, जो लड़के यूजुअली बिहेव करते हैं, वो राखी सावंत का वैसा मुझे बिहेवियर लग रहा है। तो इतनी मोहब्बत मत रख। क्या आपको क्या लगता है, क्योंकि आदिल ने भी कहा कि वो उनके साथ नहीं थे, शादी हुई थी लेकिन बट दे आर नॉट इन, तो क्या राखी फ्रस्ट्रेशन है सेक्सुअली के इसके कारण इतनी वो कर लेती है राखी? क्या पता यार, क्या पता उसकी क्या फ्रस्ट्रेशन है, क्या पता उसको क्या पसंद है। मतलब भैया मुझे तो अब सच में सारी चीज़ों पे डाउट होने लगा है। लेकिन इतना बस मैं जानती हूँ कि मुझे उसके ड्रामे में नहीं पड़ना है। और एक ये बात है कि कभी वो पैसे के लिए, जैसे कि भी आदिल ने बताया कि वो दुबई में 33 लाख 2005 में 33 लाख का ज्वेलरी लेकर यहाँ पर आ गई बॉम्बे, शादी किया, मुस्लिम बनी, कभी जीजस बन जाती है, मतलब क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाती है, तो कभी वो मुस्लिम करती है, अबाया का अभी अबाया नहीं पहन रही है, तो क्या कहना चाहोगे इसको लेके? मतलब रिलीजन का मजाक भी बना रही है। रिलीजन का तो मजाक बनाया ही है डेफिनेटली। मुझे लगता है कि मैं मानती हूँ कि आज की डेट में ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान सिर्फ एक रिलीजन में माने, बिकॉज भगवान तो भगवान है, भगवान हर रिलीजन में है, दैट इज़ ओके। बट आप धर्म का मजाक नहीं बनाएं। आप किसी भी धर्म को फॉलो कर रहे हैं, सभी धर्म को फॉलो कर रहे हैं, बट उसको इस्तेमाल नहीं करिए अपने कंट्रोवर्सीज़ के लिए। अपनी छवि को जो बिगड़ी हुई है, राखी सावंत की छवि बहुत बिगड़ी हुई है, उसको सुधारने के लिए तुम धर्म का इस्तेमाल कर रही हो तो वो सही नहीं है। धर्म को धर्म के लिए फॉलो करो, मोहब्बत होती है ना भगवान से, तो बाकी सारी चीज़ें फिर सेट हो जाती है। तो वो मोहब्बत पहले ढूंढो अपनी लाइफ में। तुमको लड़कियों से मोहब्बत होती है कि लड़कों से मोहब्बत होती है कि क्या, मुझे नहीं पता, लेकिन मोहब्बत भगवान से करो, चाहे किसी भी धर्म में आप हो, उसको रिस्पेक्ट दो, फाइंड दैट पीस विद इन। ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं होगी, सारी चीज़ें अच्छी हो जाएगी। अब क्या ज्ञान दूँ भैंस के सामने बीन बजाने जैसी मुझे फीलिंग हो रही है। ओके, आप काफ़ी स्पिरिचुअलिटी है, आप काफ़ी मतलब सनातन धर्म को फॉलो करती हैं, तो एक एडवाइस दे दीजिए राखी जी को कि कुछ ऐसा थोड़ा अपने मतलब काम में ध्यान दे। चंडी पाठ किया कर, चंडी पाठ किया कर, देवी को याद कर अभी थोड़ा सा, क्योंकि शिव तो तू भूल चुकी है। शिव इज़ कॉन्शियसनेस। हमारी जो
जागरूकता होती है ना, हमारे अंदर का एक कॉन्शियसनेस होता है, वो शिव होते हैं। तू भूल चुकी है, तू एकदम डम हो गई है, बंद हो गई है, बंद बुद्धि हो गई है। तो शिव तक भी पहुंचने के लिए अब मैं तो याद दिला ही रही हूँ तेरे को देवी। उस दिन माता आ गई थी मेरे ऊपर पुलिस स्टेशन के बाहर, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ना सीरियसली रिलीजन में थोड़ा ठहराव से कर, सब चीज़ें पर्सपेक्टिव में आ जाएंगी। कभी इसके ऊपर एलिगेशन, कभी इसके ऊपर ये, कभी इसका वो, कभी उसका वो। माय गॉड, इट्स टू मच ड्रामा एंड एंटरटेनमेंट। कभी फ़ायदा हुआ है लाइफ में? ये तो आई हैव नथिंग टू से टू हर। सामने वाला इंसान सुनता है ना तो उसको सुनाना चाहिए। जिसको सुनने की क्षमता नहीं है और समझने की क्षमता नहीं है, उसके ऊपर तो मैं अपने वर्ड्स भी वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। राखी सावंत को सुनाते सुनाते दुनिया की पब्लिक एनलाइटन हो जाएगी। जो सुन रहे हैं ना बाकी पब्लिक यंगस्टर्स, उनको बुद्धि आ जाएगी, इसको नहीं आएगी शायद। इसको जेल जाके थोड़ा सा, मतलब आप जेल भिजवा के रहेगी, मतलब कोशिश तो है, कोशिश तो है। क्योंकि एक बात बताऊं, ये रिवेंज की बात नहीं है। जेल इज़ अ करेक्शनल फैसिलिटी। वहाँ पे ड्रामा नहीं होगा, मीडिया नहीं होगा, सोशल मीडिया नहीं होगा, तो इसके ड्रामे थोड़े बंद रहेंगे, थोड़ा सोचेगी। अभी ऑलरेडी 50 के ऊपर की हो गई यार। एक टाइम आएगा ना कि लोग ड्रामा भी नहीं देखेंगे। अपनी लाइफ को सुधारनी चाहिए। यू सी व्हाट आई एम सेइंग, एवरीथिंग इज़ नॉट मीडिया एंड अटेंशन, एवरीथिंग इज़ नॉट पब्लिसिटी। क्या करोगे यार पब्लिसिटी का? आज से 10 साल बाद क्या एज होगी उसकी? 7 साल। सोचो, अगर 50 की है तो 50 के ऊपर की है, 50 के ऊपर की है, राइट? हस्बैंड भी छोड़ दिया। इतना गंद मचा दिया कि अब रिकन्सिलिएशन का भी चांस नहीं रहा। तो आपके लाइफ में ना अगर किसी के साथ कोई अनबन भी हो जाती है ना, इतना गंद मत मचाओ कि आप वापस उस चीज़ में जा ही ना सको, या दूसरा भी आएगा नहीं। कॉन्फ्लिक्ट्स को, प्रॉब्लम्स को भी ना एक शालीन तरीके से डील किया जा सकता है। और मैं किससे बात कर रही हूँ? मैं सच में भैंस के आगे बीन बजा रही हूँ, लेकिन मैं बाकी सबको बोलना चाहूँगी कि कभी राखी सावंत जैसा मत बनना। ये बहुत दुख वाला लाइफ होगा। ड्रामे ड्रामे ड्रामे, हर हस्बैंड का पुलिस स्टेशन, फिर कोई नया आता है, फिर वही ड्रामा। तो क्या है मतलब इसका? आज से 10 साल 15 साल बाद क्या यही पब्लिसिटी रास्तों पे बैठ कर? थैंक यू सो मच मैम, लवली टॉकिंग टू यू। थैंक्स।